देखिए अब हम प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो एसी हमें ज्ञात करने कहा गया है। देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अगर भुजाएं दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मैं आपको यहाँ चित्र बना के दिखा देता हूँ समकोण त्रिभुज का। इसमें ये होता है लंब और ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका आधार। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए, और जिसमें बी क्या है? समकोण है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा समकोण पर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। इसमें आपको मान कौन कौन से दिए हैं? आपको ए बी का मान दिया, ए बी का मान यानी कि ये वाली भुजा लंब बराबर 6 और आधार आपको दे रखा है कितना? बी सी का मतलब 8, ये आपके पास हो जाएगा 8। तो ए सी यानी कि कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिया आपको? त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? कोण बी जो है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री है, और ए बी का मान आपके पास है, ए बी का मान 6 सेंटीमीटर और बी सी का मान 8 सेंटीमीटर। तो आपको ए सी ज्ञात करना है। तो लगाते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होती है? ये होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? AC यानी कि AC का वर्ग, और लंब क्या है? AB यानी कि AB का वर्ग प्लस आधार क्या है? BC का वर्ग। AC का मान हमें ज्ञात करना है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। AB का मान हमारे पास क्या है? 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, प्लस BC का मान 8 है, तो यहाँ पे हम 8 रख देंगे। 6 का वर्ग होता है 36 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे, इधर हमारे पास AC चल रहा है, AC का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। ये वर्ग इसके ऊपर डाल देते हैं, तो AC बराबर आपके पास करनी के अंदर 64। यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक होता है जोड़ने में, इसको फिर से हम सुधार कर लेते हैं। 36 और प्लस 64 हो जाएगा 100। ठीक है, जोड़ने में कितना आ जाएगा? 100। तो अब ये वर्ग हम इसके ऊपर डाल देंगे, तो करनी के अंदर अपने पास कितना आ जाएगा? 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो इस तरह से हमारे पास AC का जो मान आया है 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज हमको क्या दिया था? इस समकोण त्रिभुज AB का मान हमारे पास 6, तो यहीं से हमने लिया है, ये रहा AB का मान 6। ये हमारे पास आधार हमारे पास BC, यहाँ से हमने लिया है 8। ठीक है, इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। क्या होती है? कर्ण का वर्ग, यहाँ से बताया हमने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या था? कर्ण हमारे पास AC था, AC का वर्ग। आधार के लंब क्या था? लंब हमारा AB था, तो AB का वर्ग प्लस आधार क्या है? BC, तो BC का वर्ग। इस तरह हमने AB का मान यहाँ से 6 लिख दिया, 6 का वर्ग। BC के स्थान पे BC का मान 8 रख दिया यहाँ से, तो 8 का वर्ग। 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। ये वर्ग हम इसके ऊपर डालेंगे, वर्ग डालने से क्या बनेगा? करनी, करनी के अंदर 100 आएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो AC का मान कितना आया? 10 सेंटीमीटर।